हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप लोग कैसे आए? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ एकदम मस्त हूँ। और जैसे कि आप थंबनेल से समझ ही चुके हैं कि जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सब्जी और फल फ्रूटों को लेकर के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप इंडिया में हैं तो भाई फल खाना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल खाना। आप ये मत सोचिए कि अरे आम इतना महंगा है, सेब इतने महंगे, भाई कुछ महंगे नहीं है। आप इंडिया में है ना, आप फल खाइए, दबा के फल खाइए, है ना। क्योंकि यहाँ की प्राइस अब मैं आपको बताऊंगी ना, आप सुन के आपको भी अब ये महसूस होने लग जाएगा कि भाई हमारे यहाँ तो इतने सस्ते हैं। तो भाई खाना स्टार्ट करिए ना। सब्जियां भी, जितनी वैरायटी की सब्जियां आपको अवेलेबल होती है आपके एरिया में, आप दबा के खाइए। और फल तो बिल्कुल मत छोड़िए, है ना। मेरे कहने पे आप फल खाना स्टार्ट करिए, क्योंकि फ्रूट्स की जो प्राइसेस यहाँ पे है ना, आप वहां पे 2-3 बार उस तरीके के फ्रूट्स आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो में फालतू की बकवास ना करते हुए मैं फिलहाल वीडियो को करती हूँ आगे स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे फ्रूट्स की। तो ये है अराउंड 1 kg आप मान के चल सकते हैं। ये एप्पल है, जिसमें से 1-2 हमने खा लिया। ऑब्वियसली वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई मैं। तो ये जो 1 kg एप्पल, आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए कितने का होगा। अरे लगा लीजिए, चलिए फिर भी नहीं लगा पा रहे और जो आप सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अब मैं जो इनकी प्राइसेस बताऊंगी ना तो आप शॉक हो जाएंगे। ये जो 1 kg एप्पल हैं उनकी प्राइस है 10,000 वॉन। और 10,000 वॉन यहाँ कोरियन वॉन के अगर मैं INR में कन्वर्ट करती हूँ तो ये सेब हैं अराउंड 600 रुपए किलो। तो आप लोगों को मैं तभी कह रही हूँ कि इंडिया में सेब ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 200 रुपए। बहुत अच्छी वैरायटी के मान लीजिए 250 के आ गए, फिर भी आप 2 टाइम्स इनको परचेज करके खा सकते हैं। और थोड़ा मीडियम क्वालिटी, क्योंकि एप्पल्स में भी वैरायटी होती है, तो आप एटलीस्ट 3 बार खरीद के खा सकते हैं 3 किलो। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इंडिया में हैं तो फल खाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोरिया में तो लाले पड़ रहे हैं भाई। तो ये है 1 किलो सेब की प्राइस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कीवी। ये है जैस्परी। ये आई थिंक 2 वैरायटी होती है कीवी की। तो अरे बाप रे, तो ये जो कीवी का पैकेट है इस पे मुझे मेंशन नहीं किया गया है कि ये कितना केजी है या कितने ग्राम है। बट ये जो एक पैकेट है ये आया था 9,000 वॉन के अराउंड में आया था। तो वही आप 500-550 के अराउंड आपका ये पड़ गया है। तो कीवी की प्राइस ये है। तो कीवी लेकिन मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो एप्पल और ये कीवी, जैस्परी वगैरह जितने भी फ्रूट्स है, अगर उनकी क्वालिटी की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आपके पेड़ से आप तोड़ के खाते हैं, वैसा वाला ही फील आ रहा है। क्यों? इसमें कोई स्पंजीनेस नहीं है। काफी सारे सेब, हमने कई तरीके की वैरायटी के सेब इंडिया में खाए हुए हैं। तो ये जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का सेब होता है ना, वो क्वालिटी के सेब है। तो हमें ना बहुत ही जस्टिफाई लगती है प्राइसेस, हम सोचते नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सेब और ये कीवी ना कभी कभार बहुत खट्टी निकलती है, लेकिन हम इतने टाइम से कीवी खा रहे हैं, हार्डली कोई 1 या 2 कीवी खट्टी निकली होगी, अदरवाइज सारी कीवीज के टेस्ट बहुत अच्छे थे। तो अगर प्राइसेस भी ज्यादा है तो वो हम इसलिए संतुष्ट हो जाते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग हमें क्वालिटी भी तो फलों में काफी अच्छी मिल रही है। और सेम सब्जियों के साथ भी सेम ही है। फल, केले भी यहाँ पे आपको 6 केले मिलेंगे 4,000 वॉन के। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से परचेज करें। अगर आप किसी मार्ट से परचेज करेंगे तो आई थिंक वो 5,000 वॉन या 6,000 वॉन में हो सकते हैं, लेकिन हम अभी 2-3 जगह से ही परचेज कर रहे हैं तो हमें अराउंड 4,000 वॉन या 3,500 वॉन के अराउंड ही मिल रहे हैं 6 केले। तो वो भी हमें लगता है ठीक। चलिए, अब फल की बात हो गई है। और भी फ्रूट्स हैं यहाँ पे, जैसे ऑरेंजेस भी हैं, उनके भी 9,000 वॉन 10,000, वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की खरीद रहे हो। तो हम लोग भी ऐसा नहीं है कि बहुत जो सस्ते मिलते हैं वही, जहाँ ऑफर लगता है हम देख लेते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी और वेट के अकॉर्डिंग भी हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके और परचेस करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ये 2 ही फ्रूट्स थे, इसलिए मैंने 2 ही फ्रूट किए। बाकी मैंने केले की भी प्राइस आपको बता दी और ऑरेंज की प्राइस भी बता दी है। अभी स्टार्ट करते हैं सब्जी से। सबसे पहले मेरे पास है ये कैबेज। ऑब्वियसली कोरिया में है तो कैबेज तो लाइक किमची के लिए यूज होता ही है। तो आपको हर स्टोर पर कैबेज ना मिले तो हो नहीं सकता, हर जगह आपको कैबेज मिल जाएगी। और ये जो भी मैं आज आपको दिखाऊंगी ये सारी इंडियन वेजिटेबल्स हैं जो हमने एक इंडियन
वेजीज का स्टॉल लगाते हैं, हमने वहां से परचेज की हुई। अगर आप यही सब्जियां किसी मार्ट से खरीदेंगे तो ये आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेंगी, लेकिन हमने जिस इलाके से खरीदी हुई है वहां पे मार्ट के कंपैरेटिवली थोड़े से प्राइसेस चीप होते हैं, या आप बोले तो कम होते हैं। बहुत ज्यादा चीप तो आप नहीं बोलेंगे, बट हाँ जब से हमने ये खरीदना स्टार्ट करें उसके कंपैरेटिवली तो हमें बहुत कम लगेगी। सो ये एक कैबेज है 2000 वॉन का। अब मेरे हस्बैंड लेने गए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ना 2 तरीके की वैरायटी थी, तो उनको लगा कि 2500 वॉन का भी था, एक 2000 वॉन का भी था, लेकिन वो आधा था। लेकिन कैबेज का मुझे ऐसा कोई खास अंतर समझ में नहीं आता है। तो ये एक कैबेज है आपका 120 रुपए का, समझे। और आपके यहाँ कितने का मिलता है इंडिया में, इसलिए खाना स्टार्ट करिए। उसके बाद ये तीखी मिर्च, हरी मिर्च, तो ये हरी मिर्च भी है 2000 वॉन की, समझ रहे हैं आप, 120 रुपए की मिर्ची। और जब हम इंडिया में किसी ठेले वाले से सब्जियां परचेज करते हैं ना, तो हम उनको कैसे कितनी शान के साथ बोलते हैं, अरे भैया इतनी सब्जी खरीदी है, आप 2-4 मिर्ची तो डाल ही सकते हो। और धनिया भी फ्री में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे धनिया पता है कितने रुपए का है, 100 रुपए का एक पैकेट है, और हम वहाँ 10 रुपए भी देने में अपन को कंजूसी लगती है। तो आप कंजूसी मत करो, अगर 10 रुपए का भी मिल रहा है ना, 20 रुपए का भी मिल रहा है तो खरीद दो, क्योंकि यहाँ पे ना धनिया 100 रुपए और मिर्ची 120 रुपए की है। उसके बाद बात करते हैं, ये है गार्लिक। और ना यहाँ पे गार्लिक भी 2 तरीके से मिलती है। आपको ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में मिल जाएंगे जो कि छिले हुए होते हैं, आपको इतनी मेहनत करनी नहीं होती छीलने की। तो ये जो गार्लिक है ये आई थिंक 1500 वॉन के थे, यानी 1500 वॉन के। तो ये भी ठीक है, इंडिया के कंपैरेटिवली तो महंगा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बढ़िया लगी कि इसको छीलना नहीं पड़ता, और इसकी जो आप एक ही गार्लिक का जो साइज है वो काफी बड़ा है, तो ये थोड़ा सेटिस्फाइंग सा है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसकी प्राइस में मुझे थोड़ा ज्यादा दुख करने की जरूरत है कि ये बहुत महंगा है, नहीं, ये बहुत अच्छे प्राइसेस में है यहाँ पे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है भाई खीरे। और खीरे हमारे लिए तो इतने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हमारे बच्चे को बहुत पसंद है खीरे, और वो इंडिया में तो कुछ खाए ना खाए, लेकिन कुकुम्बर तो उसका बहुत फेवरेट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये 4 खीरे कितने रुपए के, लगा लीजिए। वहां पे आप 60 रुपए के कितने खीरे खरीद सकते हैं। आधा किलो तो आएंगे, चलो ज्यादा नहीं आएंगे तो 1 किलो तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, लेकिन आधा किलो तो आएंगे 60 रुपए में। भाई 60 रुपए का एक खीरा है यहाँ, समझ रहे हैं आप। तो खीरा खाना स्टार्ट करिए जल्दी से। खीरे से ना बहुत हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, तो आप खीरा खाना स्टार्ट करिए। जब हम यहाँ पे 60 रुपए का एक खीरा खरीद के खा सकते हैं, तो आप इंडिया में 60 रुपए का 1 या आधा किलो खीरा खरीद के नहीं खा सकते। भाई खाना स्टार्ट करिए खीरा। तो ये खीरे की प्राइस है, एक खीरे की प्राइस है 60 रुपए। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन 4 खीरों की प्राइस कितनी हो। खीरे हो गए हैं। और अगर खीरे के बाद अगर हम प्राइस की बात करें, ये है बैंगन। तो भाई बैगन आप बताइए कि इंडिया में आपको कितने रुपए का बैगन मिलता होगा। अब मुझे नहीं पता कि लेटेस्ट में बैगन यानी क्या प्राइस चल रहा है, मुझे लिटरली नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये आए हैं 3000 वॉन के बैंगन हैं। और डिपेंड करता है, आई थिंक 2 तरीके की वैरायटी के बैगन थे, वो एक 2000 वॉन के थे, एक ये 3000 वॉन के थे। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे 3000 वॉन वाले ब्रिंजल्स लेके आए हैं। तो ये हो गए। अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट है नींबू। पहले तो आप नींबू का ना साइज देखिए, नींबू का साइज देखिए, ये नींबू का साइज है। और ये सिर्फ एक नींबू का नहीं है, हर एक नींबू का साइज आपको यही मिलेगा। तो ये नींबू आप गिन के आई थिंक ये 8 नींबू थे, जिनकी प्राइस मुझे मोटा मोटा अगर याद है तो ये शायद 5 या 6000 वॉन के थे। तो 5000 वॉन आपके हो गए 300 रुपए। तो आप यही मान के चलिए कि ये 300 रुपए के नींबू हैं। तो अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में तो भाई हमारे आगरा में तो नींबू का पूरा पेड़ लगा हुआ है, जहाँ से हम काफ़ी टाइम तक नींबू हम खाते रहते थे। काफ़ी टाइम तक हमें मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे आके हमें इन नींबुओं की कीमत पता चल रही है कि इंडिया में जो थोड़ा सा भी हम लोग स्क्वीज करके अगर थोड़ा बहुत भी बच रहा है ना, तो हम उसको फेंक देते थे कि अच्छा इसका काम हो गया। लेकिन यहाँ पे नींबुओं की प्राइस सुन के अब हमें समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया में नींबुओं की क्या इम्पोर्टेंस थी, जिसको हमने कभी इम्पोर्टेंस दी। तो ये थी नींबू की प्राइस। अब हम
अदरक की बात करते हैं। अदरक की अगर आप देख पा रहे हैं तो अदरक की ना यहाँ पे प्राइस लिखी भी हुई है, ये है 5000 वॉन। 5000 वॉन यानी कि लगभग 300 रुपए का ये अदरक है। तो अदरक मुझे पता है कि बीच में आई थिंक लॉकडाउन का टाइम था या सर्दियों का जब टाइम होता है तो अदरक वहां पे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा ही एक्सपेंसिव होता है, इतना नहीं कि 300 रुपए का ये थोड़ा सा अदरक है। 300 रुपए में हम पूरे साल आई थिंक अदरक खरीद सकते हैं उधर, क्योंकि ज्यादातर किस चीज में यूज होता है, आप कोई सब्जी बना रहे हैं सर्दियों में तो मोस्टली हम गर्मी के लिए ही इसे यूज करते हैं, तो वो यूज होता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई 300 रुपए का इतना ही अदरक है। तो आप इंडिया में हैं तो आप लकी हैं, जी भर के अदरक यूज करिए, चाय में, सब्जी में, किसी भी चीज में। अब हम बात करते हैं अनियन की। तो फाइनली हमें मिल गई है इंडियन अनियन, प्याज। बहुत दिन से इसका इंतजार था प्याज का, लेकिन फाइनली हमें मिल गई है। और ये प्याज थी आई थिंक 4000 वॉन की प्याज है, जो कि अगर मैं काउंट करूं तो होंगी कोई 8-9 प्याज होंगी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इतने में तो आप वहां पे 2-2.5 किलो प्याज या मोर देन 2.5-3 किलो के अराउंड खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे कोरिया में प्याज का प्राइस है सीधा मैंने आपको ऑलरेडी बताया 4000 वॉन, और आई थिंक उससे ज़्यादा है, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं है क्योंकि सब्जियाँ मेरे हस्बैंड परचेज करके आए हैं। मैं जाने वाली थी, मैंने सोचा था कि मैं आपको वो मार्केट दिखाऊंगी जहाँ से हम वेजीज आजकल परचेज कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने वो प्लान स्किप किया और मैंने अपने हस्बैंड को भेजा। अब हम बात करते हैं कैप्सिकम की। तो कैप्सिकम भी आई थिंक ऐसे ही कुछ थी 3000 वॉन या 2500 वॉन के अराउंड में, या मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 4 या 3 के बीच में ही ये कैप्सिकम है। और अगर मैं काउंट करूँ तो ये आई थिंक 6 कैप्सिकम है, राइट, या 6 से 7 कैप्सिकम है, और इनका प्राइस है 3 से 4000 वॉन, यानी कि वही आपका लगा लीजिए आप अनुमान। तो उतने में जितना ये इंडियन करेंसी में अगर मैं इन्हें कन्वर्ट करूँ तो उतने में आई थिंक आप 1 से 1.5 किलो कैप्सिकम खरीद सकते हैं, जहाँ पे मुझे ये 7 पीस मिले। और अगर मैं इसका वेट करूँ ना तो ये 500 ग्राम निकल आए तो बहुत बड़ी बात है, ये मुझे नहीं लगता ये 500 ग्राम भी होगी। तो इंडिया में तो कुछ सस्ती ही है, लेकिन यहाँ पे तो हमें बहुत महंगी मिल रही है भाई ये। उसके बाद हम बात करेंगे भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आलू, क्योंकि ये हर चीज में यूज होता है। आलू तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपकी किचन में कुछ हो ना हो, लेकिन आलू और प्याज ये 2 चीज ऐसी हैं जो हर सब्जी में आपको, मोस्टली सब्जियों में आपको चाहिए ही होती हैं। तो ये आई थिंक 10,000 वॉन के आलू हैं, ये 3 किलो आलू, मोटा मोटा पैकेट अगर हम करेंगे तो ये एक पैकेट 1 किलो का होगा। तो ऐसे ही ये 3 पैकेट्स हैं, तो तीनों पैकेट्स का अगर मैं टोटल प्राइस बताऊं तो ये 10,000 वॉन के पड़े हैं, जो मुझे अब हम यहाँ पे खा रहे हैं। आलू का प्राइस हमें कभी 3000, कभी 3-4 हजार, 8000 तक हमने मार्ट से भी खरीदा है, लेकिन वो आई थिंक 1 kg था, लेकिन ये 3 kg है, और 3 kg का अगर टोटल अमाउंट है तो वो 10,000 वॉन है। तो ये कोरिया के हिसाब से मुझे सही लगा, मतलब सस्ते हैं, लेकिन 10,000 वॉन हुए 600 रुपये, और 600 रुपये में आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप 100 रुपये किलो भी इंडिया में आलू खरीद रहे, वैसे इतना महंगा नहीं जाता है, मोस्टली 50 रुपये किलो या 40 रुपये किलो ही इंडिया में आलू का प्राइस है। अगर मैं गलत नहीं हूँ इस टाइम आई थिंक 60 रुपये होगा, 50 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना हम ये चलेगा हमारा 1 महीने आराम से चल जाएगा अगर हम इसे चलाएंगे तो, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे वेजीज हैं। आलू हो गए हैं, और आलू के बाद अब बात करते हैं हम एक फूल गोभी की, जिसमें है फूल गोभी, सॉरी आज मैंने फूल गोभी और आलू गोभी बनाई हुई थी, तो ये आधा हिस्सा मैंने ये इतना कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे इसका प्राइस पता है। और ये थी 5000 वॉन की, 5000 वॉन हो गए आपके 300 रुपये, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा था। तो जितना मैंने प्राइजेस सामने वाले मार्ट में देखा हुआ था और होम प्लस में जो देखा हुआ था वो थी कुछ 8000, 9000 और 10,000, 3 तरीके की थी। तो उसके कंपैरेटिवली मुझे ये फिर भी चीप लग रही है कि ये मुझे 300 रुपये की गोभी मिल गई। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यार, इंडिया की गोभी और ये वाली गोभी बहुत अंतर है। मुझे नहीं पता ये गोभी कहाँ से आई है, ये लोग यहाँ पे ही उगाते हैं या कहीं से इम्पोर्ट ये आ रही है। तो गोभी, यहाँ की गोभी की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। तो ये गोभी है 300 रुपये की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, वाह टमाटर बड़ा मजेदार। तो भाई टमाटर
कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं आप इंडिया में? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मुझे फिलहाल नहीं पता इंडिया में क्या प्राइस चल रही है, लेकिन 100 रुपए किलो तो टमाटर लॉकडाउन में हुए थे, वो मुझे पता है। लेकिन मोस्टली अगर आप महंगे से महंगा टमाटर भी खरीदोगे तो आप कितना खरीदोगे? 40 रुपए किलो खरीदोगे। तो ये आई थिंक 2 किलो टमाटर होंगे भी तो पता नहीं। ये टमाटर हैं कुछ, गिनती करूं तो ये कुछ 10 से 12 टमाटर हैं और ये हैं 12,000 वॉन के। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि टमाटर की भी प्राइस यहाँ पे क्या है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो खूब सारा टमाटर खाइए, उसको किसी पेस्ट में मिला करके आप अपने फेस पे लगाइए, स्क्रब करिए, टमाटर से फेशियल करिए, जो भी करना है करिए, क्योंकि इंडिया में टमाटर फिर भी यहाँ के कंपैरेटिवली बहुत सस्ते हैं और टमाटर आपकी स्किन के लिए अच्छा भी होता है। तो ये मैंने आपको एक टिप भी दे दी है जो मुझे पता है सबको पता होगी, लेकिन फिर भी ये थी यहाँ पे कोरिया की सब्जियों की प्राइस। और आगे भी जब मैं कोई और इंडियन वेजीज लेके आऊंगी तो उनकी प्राइसेस आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल तो मेरे पास जो थी मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो एक बार फिर मैं वही चीज बोलूंगी कि अगर आप इंडिया में हैं तो दबा के फल खाइए, दबा के सब्जी खाइए और जितनी वैरायटी की सब्जी आप खाना चाहते हैं खा लीजिए, क्योंकि हमारे पास तो फिलहाल यही अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। जो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप प्यार प्यार से कमेंट्स करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और माहौल भी खुशनुमा रखें। टाटा, बाय बाय।